देखो, कांस्टेंट मोटिवेशन और बर्नआउट की जो कंप्लेन लेकर अगर तुम आ रहे हो ना, ये डिज़ायर रखते हो कि तुम्हें हमेशा मोटिवेशन चाहिए, और तुम जेन ज़ी स्पेशली अगर इस जनरेशन से बिलोंग कर रहे हो, फिर आने वाली जनरेशन जो जनरेशन अल्फ़ा है उससे अगर तुम बिलोंग कर रहे हो ना, तो यू आर द मोस्ट लकीस्ट वन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी। नॉट बाबा वाला ज्ञान और समथिंग लाइक दैट, उसके पर आऊँगा मैं, वो गलत नहीं है, वो कुछ और है, ठीक है। और आज जो हम स्पिरिचुअलिटी को जिस तरीके से समझेंगे ना, वो सुनकर ना तुम्हें बहुत शॉक फील होगा कि ये इतना सिंपल था और इतने दिन से हम स्पिरिचुअलिटी सुन ही रहे थे। तो क्या मेडिटेशन करें या पूजा पाठ करें या वगैरह फलाना ढिमकाना, इतने सारे नियम कानूनों को फॉलो करें तभी जाके हमें भगवान की प्राप्ति होगी, मुक्ति होगी वगैरह। इन सब चीज़ों से निकलो थोड़ा, ठीक है। आज मैं एग्जाम्पल से तुम्हें समझाऊंगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट हाँ, वो जो रास्ता है ना, इट इज़ वेरी मच क्यूरियसिटी से भरा हुआ, आई वुड से। और बहुत तुम उसमें लॉस्ट भी हो सकते हो, तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम क्या कर रहे हो, बट हाँ तुम्हें पता रहेगा कि डेस्टिनेशन कहाँ पे है, तुम्हें कहाँ जाना है, वो तुम्हें भली भांति तुम्हें पता रहेगा। तो चलो एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। सबसे बड़े जो लाइफ में जो लोग हुए हैं ना, अपने लाइफ में सबसे बड़े लोग, अलेक्जेंडर का एग्जांपल ले लो। सबसे बड़ा हुआ है, कॉन्कर किया, पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने की हैसियत रखता था और कर भी लिया उसने एक हद तक। बट उसकी मृत्यु जब हो रही थी ना, सो हिज डिज़ायर्स वर नॉट कि हम मुझे ये पोजीशन चाहिए, मैं ये लेके जाऊंगा, वो लेके जाऊंगा। बहुत अजीबोगरीब उसके वो थे, डिमांड्स थे कि जब मेरी जो लास्ट रिचुअल होगी ना, तो ऐसे ऐसे करवाना, वो आप पढ़ना ज़रूर। देन वो तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें शॉक्ड फील होगा कि ओ माय गॉड, अगर अलेक्जेंडर ये मांग रहा था तो हम लोग कौन होते हैं फिर। या फिर दुनिया के जो सबसे बड़े लोग हुए हैं, उन लोगों के लास्ट टाइम के जो रिचुअल्स है, लास्ट टाइम के जो थॉट प्रोसेसेस है, उन्हें अगर तुम सुन लो ना, तो तुम्हें फील होगा कि फिर मैं क्यों एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मैं इस दुनिया में आया ही क्यों हूँ। सो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना, इररेस्पॉन्सिबल होकर भागेंगे कि अरे भाई मरना तो एक दिन है ही, तो मैं काम क्यों करूँ, ऐसे ऐसे पड़े पड़े मर जाते हैं। दैट इज़ इनएक्शन। महाभारत में अर्जुन का भी यही स्टेट था कि वो इनएक्शन वाले स्टेट में लॉ ऑफ इनर्शिया, अगर आपने पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा होगा अगर साइंस का, तो लॉ ऑफ इनर्शिया में दो लॉज है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब क्या होता है कि तुम एक स्टेट में हो जहाँ पे तुम रेस्ट में चले जाते हो। तो अर्जुन का स्टेट रेस्ट वाला हो गया था कि नहीं, मैं अपने करीबी वाले लोग हैं ना, उनके प्रति मैं कुछ करूँगा ही नहीं, मुझे उनके खिलाफ जो है, जो धनुष जो है उठाना ही नहीं है। देन कृष्णा एक्सप्लेन्ड हिम कि ये चीज़ें हैं एंड तुम्हें ये चीज़ करना होगा बिकॉज दैट इज़ योर ड्यूटी। सो मैं अगर तुमसे पूछूं कि व्हाट इज़ योर ड्यूटी, देन यू विल बी पर्पसलेस। ज़्यादातर पर्पसेस तो तुमने कहीं से एक्वायर किए हुए हैं। किसी इन्फ्लुएंसर को देख लिया तो मुझे ये बनना है, किसी क्रिकेटर को देख लिया तो मुझे ये बनना है, किसी सिंगर को देख लिया तो मुझे ऐसा बनना है। तो फिर तुम्हें खुद का जो रियल स्टेट है ना, वो कब जानना है और वो कब बनना है, इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करूँगा। सो लेट्स डिकोड स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, वर्ड स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिट आया है। स्पिरिट मीन्स विच इज़ कॉन्स्टेंट एंड जो चेंज नहीं हो रहा है। तो तुम देखो, इंसान बच्चा था, इंसान यंग हुआ, डैशिंग, हैंडसम, ब्यूटीफुल, प्रिटी, लड़का लड़की जो भी देख रहे हो सब हो गया। इंसान बूढ़ा हुआ, इंसान मर गया। ट्रांजिएंट चीज़ें हैं ना, बदल रहे हैं कॉन्स्टेंटली, इट इज़ चेंजिंग, वन आफ्टर अनदर इट्स चेंजिंग। समवन वॉज डिज़ायरिंग टू बी वाइज, ठीक है, बचपन में वाइज था, मिडिल एज में आने के बाद वाइज, बहुत ज़्यादा वाइज हो गया, ओल्ड एज में बहुत एक्सट्रीम विजडम ले लिया उसने, अल्टीमेटली ही डाइड। उसका भी कोई प्रेजेंस अब एग्जिस्ट नहीं करता। 200 साल 300 साल उसके विजडम चलेंगे, बट इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट मैसेजेस है, वो कितना लॉन्ग तक वो चलाएगा, दैट मीन्स दैट इज़ ऑल्सो ट्रांजिएंट। दैट मीन्स हर एक चीज़, पैसे का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। कोई इंसान था, एग्जाम्पल अंबानी, ठीक है। अंबानी यंग था, गरीबी दिखा उसने बहुत, फिर उसने क्या किया, बहुत सारा वेल्थ एक्वायर किया। आफ्टर दैट एट अ सर्टेन एज ही विल डाई फॉर श्योर। उसके फिर जितने भी वेल्थ है वो सारा जो है ना, वो पोजेस करेंगे उसके आने वाले जनरेशन्स, दैट इज़ फॉर श्योर। दैट मीन्स इन दिस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग थिंग, इन दिस ट्रांसिएंट थिंग, देयर इज समथिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट, विच इज़ ऑब्जर्वेंट, आई वुड से। तो तुम जब बचपन में थे तब भी तुमने खुद को देखा हुआ है, तुम जब अब यंग एज में हो तब भी तुम खुद को देख रहे हो, तुम जब बूढ़े हो जाओगे तब भी तुम खुद को देख रहे होगे, ठीक है। तो तुम जो हो
जो तुम खुद को देख रहे हो, हु इज़ दिस थिंग, हु इज़ दिस विटनेस, इसका क्वेश्चन जो है ना तुम खुद से करो, तो देन इट विल बी मच बेटर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। दैट मीन्स देयर इज समथिंग कॉन्स्टेंट जो कॉन्शियसली खुद को ही ऑब्जर्व करता है एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड को ही ऑब्जर्व करता है। उसके डीप साइंस में मैं कभी नहीं जाऊँगा बिकॉज इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट, रेदर इट इज़ अ काइंड ऑफ रियलाइजेशन। तो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया कि एवरीथिंग इज़ चेंजिंग। अब ज़्यादातर लोग इसमें इनएक्टिव फॉर्म में चले जाएंगे कि हर कुछ तो बदल रहा है, मुझे बूढ़ा होना है, मुझे मरना है, तो चलो ना भिखारी ऐसा ही मरे, है ना। तो मुझे बताओ, तुम जब इस स्टेट में हो ना, जब तुम चेंज हो रहे हो, तो तुम्हें अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू एक्सटर्नल ट्रिगर्स। जैसे तुम्हारे ऊपर कुछ आपदा आ गई, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम लुट गए, तुम्हारे घर में चोरी हो गई, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, worse things are happening, still you are an observer, you are observing thing, ठीक है। बट वो worse thing again कांस्टेंट नहीं है, दैट विल चेंज एट अ टाइम एंड यू विल बी अगेन इन अ हैप्पी स्टेट, जहाँ पे तुम एक्सट्रीम एक्सटेसी में जाओगे, एक्सट्रीम हैप्पीनेस में तुम खुद को देखोगे एक टाइम पे। दैट मीन्स दैट कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन, दैट कॉन्स्टेंट एहसास, दैट इज़ ऑल्सो चेंजिंग। समझ में आ गया ना। तो ये जो हैप्पीनेस है, देन सोरो है, उस स्टेट पे भी तुम्हारे बॉडी के ऊपर क्या असर हो रहा है कि योर हार्मोन्स आर एक्टिंग। तुम खूब बहुत ज़्यादा खुश हो, तुम प्लेजर अगर डेराइव कर रहे हो ना, तुम थोड़ा थोड़ा प्लेजर भी डेराइव कर रहे हो, तब भी तुम्हारे हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, बिकॉज डोपामिन ट्रिगर कर रहा है तुम्हें, सेरोटोनिन तुम्हें हैप्पी होने के लिए मजबूर कर रहा है, या फिर उसकी कमी तुम्हें सैडनेस या डिप्रेशन या सोरो की तरफ लेके जा रही है। यानी तुम्हारे बॉडी के अंदर चीज़ें भी बदल रहे हैं एंड दैट मेक्स योर एक्सटर्नल सेल्फ चेंज अ लॉट, ठीक है। बट स्टिल समथिंग इज ऑब्जर्वेंट इनसाइड जो तुम्हारे इस सारे एक्सपीरियंस को गेन कर रहा है। बट तुम मुझे बताओ, तुम भूल जाते हो ना, वैन एवर यू आर इन अ मोस्ट हैप्पीएस्ट स्टेट, ठीक है, एक्सटेसी का अंदाज़ा नहीं है, मतलब तुम्हें पहला प्यार हुआ, तुम्हारा 10वां प्यार हुआ, ठीक है, फिर भी तुम भूल जा रहे हो कि तुम्हें धोखा भी मिल सकता है या मिला हुआ था। उस चीज़ को तुम कॉन्स्टेंटली जो है ना अनवैलिड कर देते हो उस मोमेंट में। तो तुम दो रोलर कोस्टर के ऐसे चीज़ों में राइड कर रहे हो ना, नॉट रोलर कोस्टर, आई वुड से सीसो में हो, ऐसे होते हो, ऐसे होते हो, ऐसे होते हो। दैट मीन्स दिस लाइफ इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसिएंट बट समथिंग इज बिलोंगिंग इनसाइड विच इज़ ऑब्जर्वेंट, ठीक है। इसी को किसी ने कहा है कि जो चेंज हो रहा है उसी को बुद्धिज्म में कहा गया है अनिका, ठीक है, इम्पर्मानेंस। एंड वेदांत जो है, हमारे वेदों में जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि दैट इज़ माया, इल्यूजन। दैट मीन्स एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तुम विटनेस करोगे उसे 100%, बट देन अगेन दिस इज चेंजिंग। तो क्या हम कुछ करें नहीं, हम क्या बैठ के ऑब्जर्व करते रहें? देखो, तुम जब बैठ के चीज़ जब करोगे ना, तुम इनएक्शन में जा रहे हो, तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, उसके वजह से उसका फल तुम्हें मिलेगा। तो तुम जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हें गरीबी का सामना करना पड़ेगा, तुम्हारा हेल्थ खराब होगा। इससे ये क्वेश्चन बहुत भलीभांति आ जाता है डेराइव होके, इसका मतलब तुम्हारा बॉडी किसी पर्पस के लिए बना हुआ है, तुम्हारा माइंड किसी पर्पस के लिए बना हुआ है। क्या के लिए बना हुआ है? तुम्हें सत्य खोजना है कि व्हाट इज़ दिस कांस्टेंट, ठीक है, व्हाट इज़ दिस कांस्टेंट। तो तुम्हें अगर कांस्टेंट जानना है तो तुम्हें वेरिएबल्स यानी जो चेंजिंग चीज़ें हैं उसको फुल्ली जानना होगा। तो तुम मुझे बताओ, तुम एक्शन अब नहीं लोगे, अगर तुम बोलोगे, ये एक्सक्यूज़ दोगे, नहीं मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे खुश नहीं रहना है, तो तुम क्या उस एक्सपीरियंस को 100% लोगे और फिर उसे डीपली एनकोड कर पाओगे क्या? इसको कुछ ऐसे समझो कि तुम्हारा ब्रेकअप इतने घटिया लेवल में हुआ था ना कि तुम्हारा ब्रेन ना अब एकदम डीपली उसे एक्वायर कर चुका है कि तुम्हें अब रिलेशन की ज़रूरत नहीं है। लाइक दैट आई एम सेइंग दैट इफ़ यू आर नॉट इन द एक्सट्रीम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, जैसे भी तुम लाओ उसको, ठीक है, तुम भीख मांग के भी हैप्पीनेस ला सकते हो। दैट कैन बी अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग हैप्पीनेस, दैट कैन बी अ प्रोसेस। और तुम डॉलर्स पे डॉलर्स, तुम ट्रिलियन डॉलर्स कमा लो, ये भी तुम्हारा हैप्पीनेस का एक जरिया हो सकता है। बट तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, उस चीज़ का एक्सपीरियंस होना कि हाँ तुम एक्सट्रीम में जाने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होने वाले, वो उसका अनुभूति होना, उसका एक्सपीरियंस होना, ये तुम्हारा दायित्व है। अदरवाइज तुम इसी कर्म चक्र में, इसी जो कर्मा का साइकिल है ना, इसमें तुम फंस के रह जाओगे। तो तुम दुखी भी होगे, एक्सट्रीम दुखी होगे, और फिर तुम जाके दोष दोगे भगवान मेरे साथ तुमने तो ऐसे किया। भगवान ने तुम्हारे साथ ऐसे नहीं किया, तुम्हारे कर्मों ने ऐसे किया हुआ है। तुम तैयार हो बैठ के तुम मिजरी को भोगने के लिए। तो तुम जब मिजरी भोग रहे हो ना, तो तुम अब दोष नहीं दे सकते कि तुम, या फिर तुम डिज़ायर नहीं कर सकते अब कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दुखी फील हो रहा है तो तुम्हें खुशी भी चाहिए।
बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कॉइन्स है। दीज आर ऑल हार्मोन्स। तुम्हारा डोपामिन कम हो रहा है तो तुम्हें बहुत बुरा फील होगा, तुम्हारा डोपामिन हाई है तो तुम्हें खुशी फील होगा, एकदम अपोजिट चीज़ें हैं, ठीक है। तो इमोशंस के चक्र में जो फंसते हैं ना इंसान, ये इसी चक्कर में है, ठीक है। इवन स्टेट, हमारे फिजिकल स्टेट में भी जो लोग फंसते हैं ना, तुम जब तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा माइंड, ये सब एकदम डीप सिंक में अगर नहीं है ना, बेस्ट स्टेट में अपना नहीं है ना, तो उस चीज़ को अनुभूति नहीं कर पाएगा। और मुझे ये बताओ कि तुम कि जर्नी में, इस जर्नी में जो तुम, अगर तुम खुद को बेस्ट नहीं बनाओगे तो तुम्हारा जो माइंड है, तुम्हारे लुक्स है, तुम्हारी पर्सनैलिटी है, कुछ भी बदलने वाला नहीं है और तुम उस एक्सट्रीम स्टेट में नहीं जा पाओगे। तुम जाओ ना, तुम जाओ, तुम दुख में जाओ, तुम्हें अगर वेदना सहनी है, तुम्हें अगर विषाद में रहना है अर्जुन की तरह, तो तुम रहो। तुम यही बोलो कि ये मेरे अपने थे, मैं धनुष नहीं उठाऊंगा। तुम यही बोलो कि तुम्हारा जो स्टेट है गरीबी वाला है, तुम इस चीज़ को डीपली एक्सेप्ट कर लेते हो। करोगे क्या? फिर भी तो तुम कंप्लेन करोगे कि नहीं इस गवर्नमेंट ने ऐसे किया, तुम कंप्लेन करोगे कि नहीं मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया। क्यों करोगे? तुम उस चीज़ को डीपली क्यों ना उसको तुम समझ लेते हो, उसे तुम एडॉप्ट कर लेते हो डीपली इनसाइड, की वो तुम्हारे चेतना या कॉन्शियसनेस में आ जाए एज एन इम्प्रेशन कि हाँ ये हुआ था, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, अब छोड़ दो भाई। तो वही तो होता है एनलाइटेनमेंट। जो एनलाइटेंड इंसान है ना, वो क्या करता है, वो सारे एक्सपीरियंसेस को इस डीप लेवल में रियलाइज़ कर चुका होता है, जैसे भी करे इस चीज़ को ना, ये रास्ते को, इस प्रोसेस को जो है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के जो गुरुजी थे रामकृष्ण ठाकुर, उन्होंने इसको कहा था जो तो मौत तो पौत, यानी बंगाली में कहा था इसे। इसका मतलब जितने सारे तुम्हारे परसेप्शंस, आइडियोलॉजीज होंगे ना, उस जिस तरीके के तुम्हारे कैरेक्टर होंगे, उतने तरह के रास्ते खुलेंगे तुम्हारे सामने। तुम चाहो योगी बन के भी तुम उस चीज़ को कर सकते हो, वो तुम्हारा खुद का चॉइस है, ठीक है। तुम चाहो एक अघोरी वाले प्रोसेस को भी अपना सकते हो, अपने आप को उस रियलाइजेशन तक पहुंचाने के लिए। फेक मत हो ना, तुम फेक पूजा पाठ करोगे तो कभी उस रियलाइजेशन तक नहीं पहुंचोगे। क्वेश्चन योरसेल्फ ईच टाइम, मैं क्या सेटिस्फाइड हो गया, मैं क्या इस चीज़ को समझ गया, मेरे रियलाइजेशंस ने मुझे इस चीज़ को समझा दिया क्या। तो इस तरीके के चीज़ें जब करते रहोगे और ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो, तो इसका मतलब जो इंसान जिस स्टेट में भी उसका जन्म हो रहा है ना, अगर वो बहुत धनी है, उसका घर जो है वो धनी परिवार में जन्म ले रहा है, लाइक बुद्धा, ठीक है, तब भी उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर आई वुड से ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट करे या फिर रियलाइज़ करे, आई वुड से, एक प्रोसेस में जाके। जैसे बुद्ध ने सब कुछ त्याग के किया था, तो उनको सब कुछ मिला हुआ था, फिर भी वो उसको भोग के उन्होंने एक्चुअली भोगने की कोशिश करी थी, बट वही वेदना, वही मिजरी। सो मिजरी इज़ द गॉड, ठीक है, पेन इज़ अ गॉड। बी पेनफुल फर्स्ट सो दैट यू रियलाइज द बेस्ट थिंग, बेस्ट एस्टेसी, बेस्ट फीलिंग्स दुनिया में लेके देख लो, बेस्ट गर्लफ्रेंड बना लो, सब कुछ कर लो, ठीक है। आई एम नॉट डिनाइंग दिस थिंग कि तुम्हें शायद सेटिस्फेक्शन ना मिले, मैं इसके बारे में उसका कोई एश्योरिटी नहीं लेता हूँ। ये तुम्हारा रास्ता है, तुम्हें मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बट एटलीस्ट यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड दैट आर दीज रियलाइजेशंस रियल। तो यही तो स्पिरिचुअलिटी है कि तुम जो इस इम्परमानेंस है ना, अनिका जो है तुम्हारा, ये अनिका को तुम उसको अपने बोध में ला रहे हो, अपने बुद्धि में ला रहे हो, अपनी बुद्धि को लगा के उसको अपने बुद्धि में समा ले रहे हो। दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। इसके ऊपर मैं और वीडियोस बनाऊंगा कभी, बट दैट वाज वेरी सिंपल एंड शॉर्ट वीडियो। तो चलो इसको शेयर कर देना किसी को भी जो स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देके ये बोलता है कि ना सब कुछ त्याग देना चाहिए, मोह माया है। नो 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 नो, त्यागना नहीं है, तुमको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है।